हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। तो आज हम लोग देख रहे हैं अपना जो टेस्ट सीरीज है उसका पार्ट 4। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेंथेनम को एफ ब्लॉक तत्वों के समूह में रखा गया है क्योंकि। तो बच्चों फटाफट से आप लोग इसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि आज ही आप लोगों को ये टॉपिक करवा दिया गया है एफ ब्लॉक। फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें आंशिक रूप से भरे एफ कक्षक होते हैं। ये आवर्त सारणी में सीरियम से पहले आता है। इसमें एफ तथा डी कक्षक दोनों आंशिक रूप से भरे होते हैं। और फोर्थ है, लेंथेनम के गुण 4f ब्लॉक के तत्वों के समान है। तो काफ़ी बच्चे टेस्ट देते हैं, कुछ बच्चों के नाम भी मुझे याद है, जैसे अमित है और बलजीत कौर है, जैसे हर्षित है, ज्योति है, सिमरन है। तो काफ़ी स्टूडेंट हैं जो टेस्ट दे रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, ये डी ऑप्शन होगा कि लेंथेनम के गुण 4f ब्लॉक के तत्वों के समान होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये तो बेफालतू के ऑप्शंस थे, ए बी सी, दिखते ही आप लोगों को क्रॉस कर देना था। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है कौन से ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन था ऐसे 2, 8, 18 करके ऐसे था कि सिक्का धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यही था। और मैंने बोला था कि आप लोग उसका आंसर कमेंट करेंगे। ओके, तो आप लोगों ने आंसर कमेंट करा था और काफ़ी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया था। बच्चों सीधा सही था। सबसे पहले कॉपर पे जाना था। सिक्का धातु क्या होती है, कॉपर, और कॉपर के नीचे वाले। तो कॉपर कितने नंबर पे आता है, 29। अब 29 आप लोगों को वहाँ पे देखना था कि जोड़ देना था। वहाँ पे ऐसे था 2, 8, 18, 1, बस जोड़ दो। 18 और 2 कितने होते हैं, 20, 20 और 8 कितने होते हैं, 28, 28 और 1 कितना होता है, 29। तो यही आप लोगों का क्या था, करेक्ट आंसर था। बाकी में किसी में भी 29 नहीं आ रहा था, सीधा सा था, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए, तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n2 n-1 d1 to 10 n-2f 1 to 14 है, तो ये किस ब्लॉक से संबंधित होता है। तो जैसे कल हम लोगों ने उस क्वेश्चन को छोड़ा था कि हम उसे आज सोल्व करेंगे, वैसे ही हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए, और बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर भी दे रहे हैं। इसको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। फिर भी आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हमें पता लगे कि कितने बच्चे रॉन्ग बोलते हैं और कितने राइट बोलते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, चैनल पे जो वीडियो आती है उनको लाइक करना नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। ओके, चलिए। नैनप्रीत बहुत अच्छे आंसर देते हैं। नैनप्रीत ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, निम्न में से एक्टिनोइड नहीं है। बच्चों एक्टिनोइड कौन सा नहीं है, तो मैंने कल ही आप लोगों को याद करवाया था ट्रिक के साथ। कल नहीं, सॉरी, आज ही याद करवाया था ट्रिक के साथ। क्या, एक था पाकिस्तान, यूं नेपाल, पूरा अमेरिका, सीएम क्या, बीकानेरी कोफ्ता, ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लेकर आओ। ठीक है, मैडम नाश्ता लेकर आओ। ठीक है, तो ये आप लोगों के सारे क्या हैं, एक्टिनोइड्स हैं। अब पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक्टिनोइड नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो देखिए यूरेनियम, ये रहा यूरेनियम, तो ये तो एक्टिनोइड है। फिर हम बात करें यहाँ पे तो कैलिफोर्नियम, ये रहा कैलिफोर्नियम, किधर गया, ये रहा कैलिफोर्नियम, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। फिर हम बात करें क्यूरियम, और फिर हम लास्ट में बात करें टर्बियम। ठीक है, तो देखिए क्यूरियम, ये रहा क्यूरियम, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिख गया। और फिर हम सबसे लास्ट में बात करेंगे टर्बियम। क्या टर्बियम कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, टर्बियम देखिए आप लोग,
कहीं पे भी टी बी आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे और सही करना है। जितने भी बच्चे हैं साथ में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप लोगों को सही करना है। तो देखिए, कैलिफोर्नियम आ गया, उसके बाद में यूरेनियम हमारे पास आ गया, उसके बाद में क्यूरियम हमारे पास आ गया, लेकिन टर्बियम नहीं आया। और टर्बियम बच्चों लेंथेनॉइड में आता है। किस में आता है? लेंथेनॉइड। टीबी, सी पर नडपम समयु गढ़तम डी हो अड़तम, पता होगा, कल ही पढ़ा था या आज पढ़ा था? आज पढ़ा था ना। तो टीबी जो होता है वो लेंथेनॉइड है, जबकि यहाँ पे क्या पूछा है? एक्टिनॉइड। तो इसका मतलब आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? टर्बियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, मरकरी एक तरल धातु है क्योंकि, बताइए मरकरी तरल धातु क्यों होती है? सुना होगा आप लोगों ने कि बचपन में 10th क्लास से सुना होगा कि एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। सुना होगा ना, थर्मामीटर में, थर्मामीटर होता है ऐसे और एक हरा हरा सा उसके अंदर एक मटेरियल भरा हुआ होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। तो दिख रहा होगा थर्मामीटर में आप लोगों को मरकरी कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो बताइए वो लिक्विड क्यों होता है? मरकरी एक मेटल है, फिर भी वो क्या है? लिक्विड है, यानी धातु होते हुए भी वो क्या है? तरल है। तो इसका कारण क्या है? तो बच्चों सबसे पहले मरकरी का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या आता है? D10S2। क्या आता है बच्चों? D10S2 आता है। यानी सारे के सारे जो डी ब्लॉक में यहाँ पे हम कक्षक देखते हैं वो सारे कक्षक क्या हैं? इलेक्ट्रॉन से भरे हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन आप भर दीजिए और एस में भी कितने भर दीजिए? 10 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। भर दिए। अब क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि जो डी है पूरा का पूरा भरा है और डी के पूरे भरे होने के कारण यहाँ पे अब कोई भी अति व्यापन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बच्चों? अति व्यापन नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डी कक्षक पूर्ण भरा होने के कारण यहाँ पे अति व्यापन की कोई भी संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट। बाकी इनका तो यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दे दीजिए। किस लेंथेनॉइड के लिए, क्या किस लेंथेनॉइड के लिए +2 तथा +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्य होती है? और ये मैंने आप लोगों को अच्छे से करवाया है बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से और ट्रिक के साथ आप लोगों को याद भी करवाया है। और मैंने ये भी बोला था आप लोगों को कि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? +3 होती है, लेकिन ये +2 भी दर्शा सकते हैं और ये +4 भी दर्शा सकते हैं। मैंने क्या बोला था? जितने भी लेंथेनॉइड हैं इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है बच्चों? +3 होती है, लेकिन फिर भी ये +2 या +4 दर्शा सकते हैं। यही बोला था मैंने आपको। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है और मैंने बताया भी था कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि +2 कौन दर्शाता है और +4 कौन दर्शाता है। तो देखिए बच्चों, +2 और +4 को ही याद करना है और ट्रिक के साथ मैंने बताया था। और अगर किसी ने क्लास देखी है आज वाली, जितने भी मेंबर्स हैं वो एक बार कमेंट ज़रूर करें कि कौन से जो हैं वो +2 वाले हैं, कौन से +4 वाले हैं। देखिए +3 तो नॉर्मल है, +3 तो सारे ही शो करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात है +2 की कि +2 कौन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि +2 साथ में कौन शो करता है। तो बच्चों दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो आप लोग, और ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को सोचना ही नहीं है। फटाफट से कमेंट करो, देखते हैं कि किसका सही यहाँ पे आंसर आता है। कमेंट करिए आप लोग फटाफट से बच्चों। हाँ, काफ़ी बच्चे एक्टिव हैं, बिल्कुल कमेंट करिए आप लोग। कौन होता है +2 में? क्या लेंथेनम होता है? क्या सीरियम होता है? बताइए बच्चों। तो आप लोग बोलेंगे नहीं जी सीरियम तो +4 में होता है, तो ये तो कट ही गया, काट दो इसे। काट दिया। फिर बात करते हैं नियोडियम। बोलिए किस में होता है नियोडियम? ओनली 4 + 3 में होता है, तो इसे भी काट दो। फिर बात आती है यहाँ पे लेंथेनम की।
ठीक है। लेंथेनम क्या शो करता है, तो लेंथेनम यहाँ पे +3 शो करता है। ओके, फिर बात आती है ये क्या शो करता है, तो ये +2 नॉर्मली शो करता है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है कि नॉर्मली सामान्यतः कौन से शो कर रहा है साथ में, +2 भी और +3, क्या एकदम साथ में +2 भी होनी चाहिए और +3 भी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, सीरियम सिर्फ और सिर्फ +4 शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ +3 शो करेगा। ये देखिए +3 भी शो करता है और याद रखना बच्चों +2 भी शो करता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ +2 शो करता है। और पूछा क्या है आपसे, इसीलिए मैंने आपको घुमाया था ताकि आप घूमते रहो। तो इतना भी नहीं घूमना है आप लोगों को, जो जितना याद करवाया है उतना ही याद रखो। इतना याद करवाया था, ये +2 वाले हैं, ये +4 वाले हैं, बाकी सारे +3 वाले हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या था, मज़ेदार क्वेश्चन क्या था कि जो लेंथेनम होता है वो +2 और +3 दोनों ही शो करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे +2 और +3 लेंथेनम शो करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चल लेते हैं। सभी तत्व जिनकी परमाणु संख्या, बताइए कितनी परमाणु संख्या वाले F ब्लॉक के तत्व होते हैं, बताइए बच्चों। F ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे तो याद रखना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या बोला था मैंने, लेंथेनॉइड होते हैं 58 से लेके 71 तक। लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 58 से लेके 71 तक। और एक्टिनॉइड कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 90 से लेके 103 तक। यानी यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों होगा। दुर्लभ मृदा तत्वों को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, दुर्लभ मृदा तत्व, ध्यान रखना लेंथेनॉइड जो होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व। लेंथेनॉइड को ही क्या बोलते हैं बच्चों, दुर्लभ मृदा तत्व। तो सीधा सा लेंथेनॉइड पे पहुंचना है। और लेंथेनॉइड कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 58 से लेके 71 तक होते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। लेंथेनॉइड संकुचन होता है, इसके कारण है बच्चों, मैंने बताया था यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है। लेंथेनॉइड संकुचन क्यों होता है, तो इसका मैंने सीधा सा आप लोगों को कारण क्या बताया था, परिरक्षण प्रभाव। क्या बताया था बच्चों मैंने, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, जब भी लेंथेनॉइड संकुचन आए किसको याद करना है, परी को याद करना है, यानी परिरक्षण प्रभाव को याद करना है। और परिरक्षण प्रभाव में भी हम क्या बोलेंगे कि जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं इनका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है। तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, बाह्य इलेक्ट्रॉनों का नाभिकीय आवेश से परिरक्षण 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा अच्छा होता है, ना जी। बाह्य इलेक्ट्रॉनों का नाभिकीय आवेश से परिरक्षण 5d इलेक्ट्रॉनों से अच्छा नहीं। सीरियम से नहीं। बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर 4f इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिकीय आवेश से अतिरिक्त अपरिपक्व परिरक्षण, बिल्कुल सही है। यानी ये बोल रहा है कि जो परिरक्षण होता है वो अपरिपक्व है, यानी परिरक्षण क्या होता है, कम। और यही तो हम बोल रहे हैं। देखिए लाइन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, देखिए ये लाइन और ये लाइन में कंफ्यूज हो सकते हैं, ए और डी में दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, आप भी कंफ्यूज हुए होंगे। लेकिन इतना सा ही ध्यान रखना है कि 4f या सीधा बोल सकते हैं F का परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कम। ये लाइन याद है तो कम का मतलब है अपरिपक्व, ये घुमा दिया गया है बस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। ओके, अगला है सीरियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है बच्चों। सीरियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है ये आप लोगों को बताना है। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है। सीरियम, तो सीरियम की क्या होती है बच्चों, +4। क्या होती है, +4। तो जहाँ पे भी +4 का ऑप्शन दिखे उसके पास जाना है सबसे पहले। उसके बाद में आप लोग देख रहे हैं भाई +4 तो हमें यहाँ भी दिख रहा है, +4 तो हमें यहाँ भी दिख रहा है।
तो इसके साथ साथ आपको अब क्या ध्यान रखना है कि जितने भी लेंथेनॉइड होते हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है बच्चों, +3, +2 तो होती ही नहीं है। इसका मतलब +3 और +4 वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन क्या है बच्चों, एकदम करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, एकदम करेक्ट हो गया। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु नहीं है? बच्चों संक्रमण धातु कौन सी नहीं है, आप लोग बताएंगे बिल्कुल इसका आंसर। और ये तो बता ही दीजिए, सबसे इजी क्वेश्चन है। बताइए फटाफट से, संक्रमण धातु कौन नहीं है? संक्रमण धातु कौन नहीं है बच्चों, जल्दी से बताइए। क्रोमियम है संक्रमण धातु, टाइटेनियम है संक्रमण धातु, टंगस्टन है संक्रमण धातु, लेकिन लेड संक्रमण धातु नहीं है। देखिए बच्चों थोड़ी तबीयत भी ख़राब भी है, इसलिए मैंने आज थोड़ा वीडियो भी कम वॉल्यूम में ही बनाया है। तो संक्रमण धातु कौन सी नहीं है, लेड। ओके आगे हम चलते हैं। लेंथेनॉइड है, बताइए लेंथेनॉइड किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? इतना तो पता ही है हमें, 58 यानी 58 से लेकर 71 तक क्या होते हैं, लेंथेनॉइड। तो सबसे पहले उसे टिक कर लो, ये 58 71, ये 58 71, 2 ऑप्शन तो कट गए। ऐसे ही एग्जाम में आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर बताइए छठे आवर्त में 14 तत्व जिनका 4f उप ऊर्जा स्तर भरा होता है या 7वें आवर्त का, बताइए 6s होता है या 7s होता है, जल्दी से बताइए। तो आप लोग क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड 6s से रिलेटेड होते हैं, यानी छठे आवर्त से संबंधित होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है बच्चों, लेंथेनॉइड क्या होते हैं, छठे आवर्त से संबंधित होते हैं। और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है PMT के ईजी लेवल के, वही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला है लेंथेनॉइड संकुचन किससे संबंधित है? बताइए बच्चों इसका आंसर, बिल्कुल बताइए इसका आंसर। और इसका आंसर तो आपको बताना ही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखा है कि लेंथेनॉइड संकुचन संबंधित किससे। आज ही मैंने आप लोगों को बताया है कि संकुचन देखिए किस में हो सकता है, संकुचन सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या में हो सकता है। और तो किस में होगा, ना तो ऑक्सीकरण अवस्था में संकुचन यानी सिकुड़ना, ना तो कोई ऑक्सीकरण अवस्था कभी सिकुड़ी है, ना कभी आयनिक ऊर्जा कभी कम या सिकुड़ी हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब सिकुड़ना सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या में ही होता है। और त्रिज्या अब कौन सी बच्चों, यहाँ पे फंस जाते हैं अधिकतर कि त्रिज्या कौन सी, परमाणु त्रिज्या या परमाणविक तथा m+3 त्रिज्या। तो बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे परमाणविक त्रिज्या और साथ में m+3 त्रिज्या यानी आयनिक त्रिज्या, दोनों को यहाँ पे काउंट करना है। त्रिज्या मतलब जितनी भी त्रिज्या है सबको काउंट करना है, आप चाहे वो परमाणविक हो चाहे वो आयनिक हो। तो यहाँ पे परमाणविक व आयनिक दोनों की बात हम लोगों ने कर ली है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन एक्टिनॉइड श्रेणी का अनुसरण करता है? यानी ये पूछ रहा है कि कौन एक्टिनॉइड है इनमें से, ठीक है। तो बच्चों फटाफट से बताइए, एक था पाकिस्तान, यू नेपाल, पूरा अमेरिका, CM बीकानेरी कोफ्ता, ये ही क्या है यहाँ पे एक्टिनॉइड है। बाकी देखिए ये लेंथेनॉइड है, ये अपने S ब्लॉक का है, और ये अपने किधर आ गया, P ब्लॉक में आ गया। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ B ऑप्शन यानी कोफ्ता, ठीक है। यानी आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और टेस्ट हमारा यहाँ पे F ब्लॉक का ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक का टेस्ट लेंगे कल, D और F हमने टोटली कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।